नमस्कारम। एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखने की कोशिश करते हैं हम सभी। जैसे पहला क्वेश्चन है, श्रृगाला कीदृशा आसीत्, सियार कैसा था। तो यहाँ पर देखिए भयाकुल श्रृगाला, तो इसका आंसर हो जाएगा, भयाकुलः। भयाकुलः। फिर दूसरा हम देखें, व्याघ्र कया प्रहरन्ति दृष्टा, तो ये प्रहरन्ति दृष्टा, ये आपको जहाँ पर दिख रहा है प्रहरन्ति दृष्टा, और कया तो होगा चपेटया। तो दूसरा का आंसर आप यहाँ पर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा चपेटया, इसका आंसर हो जाएगा चपेटया। कीदृश व्याघ्र नष्ट, कीदृश व्याघ्र नष्ट, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। इस तरीके से आप देखिए। और फिर द्रुत श्रृगाला व्याघ्रम प्रति हसनम की आह, तो द्रुत श्रृगाला यहाँ पर देखिए हसना भवान कुतः पलायितः, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतः पलायितः। फिर उसके बाद व्याघ्र जम्बुका कुत्र गंतुम कथयति, कहाँ जाने के लिए बोल रहा है, गच्छ गच्छ जम्बुका, कहाँ जाने के लिए कह रहा है, त्वमपि किचिद कुचिद किचिद गूढ़ प्रदेशम। तो यहाँ पर देखिए व्याघ्र जम्बुका कुत्र कथयति गूढ़ प्रदेशम, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला इसका गूढ़ प्रदेशम, ये इसका आंसर हो जाएगा। इति श्रुत्वा, ठीक है, इति श्रुत्वा, एक मिनट, इति श्रुत्वा मत्वा भयाकुल चित्तो नष्टः, तो भयाकुल चित्तो नष्टः, ये आपको देखना है कहाँ पर लिखा हुआ है भयाकुल चित्तो नष्टः, तो तद्ग्रतः और यनुमनुषादपि भयाकुल चित्तो नष्टः। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो श्रृगाला के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया, श्रृगाला के लिए यूज़ किया गया जम्बुकः, श्रृगाला के लिए क्या यूज़ किया गया, जम्बुकः। फिर अगर हम बात करें ध्रुत श्रृगाला में, श्रृगाला संज्ञा है, ध्रुत उसका विशेषण हो जाएगा। हसना, हसना में क्रिया विशेषण कौन है हंसने वाला, श्रृगाला इसका क्रिया विशेषण है। जम्बुका तो गच्छ गच्छ जम्बुका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गच्छ गच्छ, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आप जो अगर ये आंसर लिखें तो आपका बिल्कुल सही है। अब संधि विच्छेद को हम देख लें अगर, तो देखिए चलत और निसम, पहला से तीसरा का नियम है वागदानम, ये भी हो सकता है, और अगर कोई अंग लिखा है फिर भी उसका भी सही होगा, ठीक है। फिर अगर हम उसकी बात करें, उदीरितः जोर अर्थ, उदीरितो अर्थ। फिर अगर हम बात करें सत जोर मार्गम, सन्मार्गम, निर्गुण का निह जोर गुणः, निर्गुणः, ठीक। अब समास में अगर हम बात करें, बस मिलाते चलना, फटाफट इसी स्पीड में बता रहा हूँ। रामस्य समीपम, ठीक है, रामस्य समीपम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें भवनम, फिर उसके बाद भवने, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। शक्तिम अनतिक्रम्य, ये सही हो सकता है। या फिर लवह च कुशा च, लवकुशों का माता पितरौ, इसका सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मातरो। तो इस प्रकार से अगर आप लिखे हैं, ठीक है, अगर आपने आंसर ये लिखा है तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, गलत होने का कोई सवाल ही नहीं है। उदीरितो अर्थ, तो ये बस फटाफट, ताकि आप मिला पाएं और देख पाएं कि आपका कितना सही है या फिर कितना गलत है। फिर आगे के एग्जाम के लिए आराम से बिना किसी टेंशन के लग जाना है। अच्छा, विद्यालय में अनेक शिक्षक हैं, तो विद्यालय अनेकाः शिक्षकाः सन्ति, अनेके, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनेके शिक्षकाः सन्ति। फिर अगर हम इसकी बात करें घर के बाहर, तो गृहात् बहिः बालाः क्रीडन्ति, ये हो जाएगा इसका। फिर इसकी बात करें परिश्रमी लोग, तो परिश्रमी जनाः, और सदा सफलाः भवन्ति, हमेशा सफल होते हैं। फिर कल आने वाला है, तो स्व, अब बताया था मैंने आने वाला कल, और बीता हुआ कल से पूछता है स्व आवाम अत्र आगमिष्यावः, हो जाएगा इसका आंसर। और ये कौन सा बीता हुआ कल है, तो हयः शेखरः कुत्र आसीत्, शेखर कहाँ था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें त्वम तत्र न गच्छे, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, या त्वाम तत्र न गंतव्यम, अगर ये भी लिखे हो फिर भी सही है। अच्छा, अगर किसी ने लिखा है वयम तो भी ठीक है, और अगर किसी ने वयम सर्वे लिखा है फिर भी सही है। वयम सर्वे प्रसन्नाः अस्मः, हम सभी खुश हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। इस प्रकार से देखिए बड़े मजेदार तरीके से आप बना पाएंगे। फिर ये श्लोक दिया हुआ है, श्लोक से आराम से आंसर क्या है। मनुष्य नाम महान रिपु कौन, तो मनुष्य का महान रिपु कौन है, आलस्य। फिर उसके बाद आलस्य क्या है, तो आलस्य है महान शत्रु। फिर बंधु क्या है, तो उद्यम को बंधु कहा गया। नास्ति उद्यम समम बंधु, उद्यम क्या है, उद्यम बंधु है। फिर केन समः बंधु नास्ति, उद्यमेन समः बंधु नास्ति, पूरा वाक्य में लिख लेना। महान मनुष्य नाम महान रिपु कुत्र स्थित हो, कहाँ स्थित है, तो शरीर स्थित हो, शरीर में स्थित है। फिर किम कृत्वा नावसीदति, उद्यमम कृत्वा नावसीदति, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अगर बात करें शत्रु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, रिपु शत्रु शब्द का ना वसीदति, जो न वसीदति, तो वसीदति में न लगा हुआ है, तो इसका हो जाएगा वसीदति, ठीक है, वसीदति। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करें भ्राता, एक मिनट, भ्राता की अगर हम बात करें, भ्राता शब्द,
भ्राता शब्द का क्या यूज़ किया गया श्लोक में? तो बंधु यूज़ किया गया। भ्राता के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया है? बंधु शब्द यूज़ किया गया है। अब हम अगर बात कर लें कि किम शब्द का शब्द रूप, इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? बहुत झटपट देखिए, फटाफट हमने आंसर कंप्लीट कर लिया है। तो क्या ध्यान रखना है, जैसे अगर हम बात करें शब्द रूप कोई भी लिखना है आपको, ठीक है, तो अरे ये तो बड़ा थोड़ा सा इसका थिकनेस कम कर देते हैं। हाँ चलिए देखिए, तो कहाँ गया, आइए, हाँ, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, एक लाइन क्रॉस कर लेना है ऐसे, और फिर यहाँ पर आपको लिख देना है विभक्ति, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है विभक्ति, विभक्ति लिख देना है, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। अब ये मैं बताऊंगा नहीं, अभी आप इसे मिला लेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसा करके सप्तमी तक लिख देना है। कह कौ के कम को कान केन काभ्याम कही कस्मई काभ्याम केभ्य कस्मात काभ्याम केभ्य कसे कयो के साम। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों में लिखना है, ठीक है। तो इन शब्दों को आप लिख दिया, फिर अस्मद युष्मद शब्द रूप को इसी तरीके से अच्छे तरीके से सीक्वेंस में लिख देना है, ठीक है। फिर आप आसानी से इसे बना पाएंगे, फिर कोई दिक्कत इसमें होगा बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि इन शब्द रूप को अगर हम देखें, चाहे किम शब्द का शब्द रूप हो, या फिर हम बात करें कि अस्मद या युष्मद शब्द का शब्द रूप की अगर हम बात करें, तो ये भी आपका बिल्कुल ही सही होगा। इन सभी क्वेश्चंस को आपको बना लेना है। इसके बाद बिल्कुल भी आप परेशान न हो, जो भी क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है, जो गलत हो गया है, गलत हो गया, उन प्रश्नों के लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको डाउट हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स, मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर्स कवर करवा दिए गए हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है आपका तो आप अपने डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, परेशान नाराज बिल्कुल नहीं होना है। अगर कुछ गलत हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करके हम उसे दूर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्द। ख्याल रखिए अपना और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।